नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर एग्जाम क्रांति पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, कल की क्लास में हमने मैथ की क्लास को कंटिन्यू किया था, परसेंटेज चैप्टर पढ़ा था, लेकिन आज की इस क्लास के सेशन में हम आर्मी के पेपर के एनालिसिस के बारे में बातचीत करेंगे। पेपर आपको ने देखा भी होगा, एक दो हो चुके हैं, लेकिन सभी का ओवरऑल रिव्यू दूंगा मैं आपको कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज़्यादा टाइम न लगाते हुए शुरुआत करते हैं। दिया क्या क्वेश्चन में, ये देखिए एक बार क्वेश्चन में आपको दिया है, बोला है कि तीन भुजाओं की से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई, मान लीजिए एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये। आप लोग देख रहे हो ये एक ट्रायंगल बन रही है मेरे भाई। क्या बन रही है? ट्रायंगल। क्लियर है? तो उसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज। तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा था कि ट्रायंगल भाई त्रिभुज है, तीन भुजाओं से बंद घिरी हुई भुजा को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज की बात होती है, त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा, यानी कि तीन भुजाएं। तो पहली एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये, और आपने देखा होगा भाई ये ऐसी ऐसी शेप क्या बनती है? त्रिभुज करती है। आगे क्वेश्चन और क्या दे सकता है इसी से रिलेटेड? आगे देखिए, ये भी दे सकता है, सेम लंबाई की चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो अगर सेम भुजाई, सेम लंबाई की कहे या सेम भाई चौड़ाई की कहे, सेम लंबाई की भुजा की जो लंबाई आपको बराबर दे दी जाए तो आपको देखेंगे उसको क्या कहूंगा मैं? स्क्वायर कहूंगा भाई। क्या कहूंगा? स्क्वायर या वर्ग कहेंगे। क्लियर है? लेकिन तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड क्या दे सकता है? आमने सामने की जिसकी भुजाएं बराबर हो, ये और ये और ये, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो उसको क्या कहते हैं? रेक्टेंगल या आयत कहूंगा। क्या कहूंगा? रेक्टेंगल या आयत। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से तीन बातें समझने का काम किया हमने। कौन कौन सी है? ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्लियर है? तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, चलिए नेक्स्ट पे चलते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। देखिए कहा क्या गया है, इसमें बोला गया है 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 30% पानी है तो दूध की मात्रा कितनी है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसने क्या कहा कि 70 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है। मान लीजिए भाई एक क्वेश्चन दिया ऐसे, एक ये मिश्रण है, मैं मान लेता हूं भाई। देखिए एक मिश्रण है, इसके अंदर क्या क्या है? मिल्क और वाटर है। क्या है? मिल्क और वाटर है। इसने कहा इस मिश्रण के अंदर दूध और पानी का अनुपात दिया गया है, तो टोटल कितना है? टोटल इसकी जो कैपेसिटी है, टोटल इसकी कैपेसिटी जो आपको दी गई है वो दी गई है 70 लीटर। कितनी दी है? 70 लीटर। ठीक है, तो 70 लीटर कैपेसिटी देने के बाद उसने कहा कि 30% पानी है, तो यानी कि 70 लीटर में 30% पानी है, तो 70 का 30% निकालूंगा तो आप सभी बच्चों को पता है कि कितना आएगा सर? 21 आएगा। और पूछा गया पानी की मात्रा कितनी? मिश्रण में 30%। दूध की मात्रा कितनी है? तो दूध की मात्रा कितनी है? तो आपने देखा 21 लीटर क्या है? पानी है। टोटल कितना था? 70 में से 21 जाएगा तो आप सभी को पता है भाई कितना आएगा? 49 लीटर क्या होगा? हम आपका दूध होगा। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन से पूछा क्या सकता है? वो ऐसे भी दे सकता है कि अनुपात में भी दे सकता है। अनुपात का क्वेश्चन डाल रखा है मैंने। रेशियो प्रोपोर्शन से बड़ा बकवास क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बड़ी आसानी से कर लोगे आप सारे के सारे। क्लियर है? तो ये आशा करता हूं कि यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। देखो यूनिट डिजिट पूछा गया है, इकाई का अंक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है, और यूनिट डिजिट इकाई के अंक से रिलेटेड आप लोग बातों को समझ सकते हो कि दिया क्या उसने? का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक देखिए, एक तो ये है इकाई का अंक, एक ये है, एक ये है। मैं पूरे के पूरे सम की मल्टीप्लाई ना करके, पूरे के पूरे सम की मल्टीप्लाई ना करके, अगर मैं इनके इकाई इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लूं, क्या कर लूं? इकाई इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लूं, तो फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है, हमने इकाई का अंक की तो निकालना। देखिए 9 की और 6 की भाई, किसकी की? 9 की और 4 की गुणा की, 4 9 36। कितना आया? यहाँ पे इकाई का अंक 36 आ गया, 6 आ गया। अब मैं क्या करूंगा? 6 की और 4 की करूंगा, 6 4 24। तो लास्ट की जो बातें होंगी हमारी, इकाई का अंक कितना होगा? 4। देखिए गुना कैसे की, दोबारा समझिए। 9 की और 4 की, 9 चौक
36, इकाई का अंक कितना आया 6। फिर 6 की और 4 की गुणा की, गुणा में 4 क्या, 4 छिक्का 24, इकाई का अंक कितना आया 4। तो पूछा क्या गया है कि इसके अंदर इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो इसके अंदर जो इकाई का अंक होगा वो होगा आपका 4। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। लेकिन इकाई का अंक निकालने के लिए आप लोग रिमाइंडर थ्योरम में 10 से भाग भी कर सकते हैं। वो फैक्टोरियल की वैल्यू जब दे आपको वहां पे अप्लाई करना है, लेकिन फैक्टोरियल वाली वैल्यू आपको देगा नहीं, तो आपने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही करना जो मैंने दिया है। अब देखिए संख्या है ना, यहाँ पे मान लीजिए एक संख्या और ले लेता हूं मैं, क्या है, एक संख्या और ले लेता हूं। एक बार इसको साफ कर लेते हैं भाई, थोड़ा और समझा देंगे इसको। एक संख्या और ले लेते हैं। देखिए संख्या क्या दी है आपको, एक बार देखो, एक संख्या और ले लेता हूं। संख्या में क्या है, 4 की, 5 की, 10 की, 15 की, चाहे कुछ कितनी भी दे रखी हो। देखिए अब मान लेते हैं कि आपको एक संख्या क्वेश्चन ये दे दे 2908 इंटू 17171 इंटू 176 इंटू 193। तो आपको देखिए संख्या ये दी है, इसमें अगर इकाई का अंक पूछता तो क्या होगा सर जी, तो दिक्कत नहीं लेनी है, सेम प्रोसेस यूज करना आपने। उसके अंदर क्या दिया था, 3 की और 6 की गुणा करूंगा, 3 6 18, इकाई का अंक कितना आया 8। 8 के आगे किससे गुणा करूंगा, इससे। 8 की और 1 की गुणा की, रिजल्ट कितना है 8। अब इस 8 की किससे गुणा करूंगा, 8 से। 8 की और 8 की गुणा करेंगे, 8 इंटू 8 तो कितना आएगा 64। तो 64 में क्या है, इकाई का अंक 4। तो यानी कि यही पूछा था आपसे कि इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो फाइनल में जो अंत में आपका इकाई का अंक होने वाला है वो आपने लिखना कितना है सर जी, 4 ही होगा हमारा। और फाइनल रिजल्ट भी कितना होने वाला है, 4। किसके केस में, जब आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा। क्लियर है, आशा करता हूं भाई यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आर्मी के चित्तों ने टेंशन नहीं लेनी है भाई, बड़ा ही आसान पेपर दिया गया था आपको, और आसान पेपर से देख करके देखिए भाई, इसने कहा कि गोले का, अर्ध गोले का क्या पूछा गया है, अर्धगोले का सूत्र पूछा गया है। लेकिन अर्धगोले का सूत्र तो पूछ लिया, यहाँ पे ये नहीं बताया गया आपको कि सूत्र किसका पूछा है। तो देख लीजिए एक बार, अर्धगोले का सूत्र पूछा गया है। तो जहां तक मेरा आइडिया है, इसमें अर्धगोले के सूत्र में आपसे आयतन का पूछता है, लगभग क्या पूछता है, आयतन का पूछता है। और जो आयतन होता है आपको एक बार बता देता हूं भाई, देखिए आयतन, ध्यान देना आपने, आयतन, अगर आयतन पूछा जाए तो कैसे करना आपने। देखो आयतन हमेशा कहाँ निकलता है, जहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी होती है ना, क्या दी होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी होती है, वहीं पे आपको क्या निकालना होता है, आयतन निकालना होता है। अब देखिए LBH, लेकिन सर जी ये तो हो गया वॉल्यूम जब निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, लेकिन जब एरिया जब निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो किस कंडीशन में, वो लेंथ और ब्रेड्थ के केस में निकाला जाता है, क्या, एरिया। तो आपने देखा कि सर जी ये भी मान लीजिए मीटर में है, और ये ब्रेड्थ भी मीटर में है, और ये एच भी, हाइट भी मीटर में है। तो इसके साथ क्या होगा भाई, संख्याओं के साथ साथ आपको मान लीजिए 10 मीटर, 15 मीटर और 8 मीटर दे दे, 3 कंडीशन जब आपको देता है, तो आप क्या सोचते हो, वो उनकी तो गुणा कर लेते हैं हम, 8 गुणा में 6 गुणा में 4। देखिए एक उसके माध्यम से समझाता हूँ भाई, एक मैं क्यूबॉइड लेता हूँ, यहाँ पे क्या लेता हूँ, क्यूबॉइड ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब ले लिया ये मैंने। आपने यहाँ पे देखा कि सर जी इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी है आपको, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये 10 मान लेता हूँ, ये 20 मान लेता हूँ, और ये 8 मान लेता हूँ। और यहाँ पे क्या भाई, यहाँ पे भी मीटर है आपके साथ, यहाँ पे भी मीटर है और यहाँ पे भी मीटर है, तीनों कंडीशन में आपको मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जब आपसे वॉल्यूम पूछा जाए ना, 3 चीजें दी हैं, तो मैं क्या करूँगा, 10 गुणा में 20 गुणा में क्या करूँगा, 8 करूँगा। ठीक है, LBH। आप ये मत सोचना कि इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है, मत, एक समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसमें आपने देखा होगा कि स्क्वायर में तो आता है सर जी मीटर स्क्वायर, और इसमें आता है मीटर क्यूब। ये क्यूब कहां से आया, जब ये मीटर 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 की गुणा करता हूं तो वहां से क्यूब आता है। ये बातें समझाना चाहता था मैं आपको इससे, क्लियर है। तो अर्धगोले का अगर आयतन पूछा जाए तो आपने लिखना है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या लिखना है, 2/3 पाई आर क्यूब। और देखिए भाई ये होता है अर्धगोला, भाई आपका क्या होता है, अर्धगोला इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन
यहीं पे अगर आपसे अर्ध गोले का क्या पूछा जाए, पेरीमीटर पूछा जाए, गोले का पेरीमीटर पूछा जाए या इसका पेरीमीटर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, पेरीमीटर, तो वो कैसे निकालना है आपको पता है। ये क्या होता है भाई, सर्कल, क्या है, एक सर्कल है या गोला मान लेता हूं, लेकिन गोले और सर्कल में आपको पता है ये ठोस होता है भाई, क्या होता है, गोला जो होता है वो ठोस होता है, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सॉरी सर्कल जो होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। तो यहाँ पे जो ये था इसका भी टोटली जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा भाई आपका, टोटली ये होगा गोला, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर अगर से पूछेगा ही नहीं आपसे, सीधा सीधा यही कर लेना आप लोग, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। बाकी ये सारी की सारी बातें मैंने मेंसुरेशन के चैप्टर में आपको बता रखी है, एक एक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई, देखो दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे कहा ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है। एक ए दिया आपको, कौन व्यक्ति है, एक ए व्यक्ति है, एक ए दिया आपको, एक बी दिया है, और उनकी आयु का अनुपात जो है वो 1:3 दिया है। उसने पूछा है अगर बी की आयु, यानी कि बी की आयु कितनी दे रखी है, उसने 15 दे रखी है। तो आपने क्या देखा कि 3 की वैल्यू, कितने की, 3 की वैल्यू अगर आपको 15 दी है तो 3 यूनिट की वैल्यू, भाई मान लेता हूं भी 3 रेशो की वैल्यू आपको 15 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 15/3, तो कितना आएगा, 5 वर्ष, कितना आएगा, 5 वर्ष। तो पूछा गया तो ए की आयु क्या है, ए की कितनी दी गई आपको, कितनी दी है यहाँ पे 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो गुणा में 5 और 1 की निकाली रखी तो कितना आ गया, 5 ईयर आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। कितना, 5 ईयर आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। आगे देखिए इसमें और क्या दे सकता था, आगे वाले क्वेश्चन में देगा A/B दिया आपको, A और B 1:3 दिया है। आगे इसमें वो ऐसे भी दे सकता था आपको कि सर जी दोनों की आयु का योग क्या है, दोनों की जो एज है उसका योग जो आपको दिया गया है, मान लीजिए मैं योग मान लेता हूं, इसका 26 तो नहीं लिखेंगे, 24 लिख लेता हूं मैं, कितना, 24 साल दिया गया है, कितना दिया है, 24 है। तो आपने दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू आपको 24 दी है, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, 6 वर्ष है। तो ठीक है, तो आपने देखना क्या है, 1 की फिर कितनी आ जाती है, 6। एक बार क्या दे सकता है, आगे दे सकता है आपको एक अंतर, क्या दे सकता है, अंतर। तो अंतर कैसे देगा, 1 और 3 दिया है, 1 और 3 का अंतर दोनों का कितना, 2। तो मान लीजिए 2 की वैल्यू उसने कहा कि यहाँ पे ये क्या कहा है, योग की जगह कह दे दोनों की आयु का अंतर जो है वो बोल दे वो भाई 18 वर्ष है। तो आपने देखा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी, कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 9 दी है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू जब आपसे 9 आती है तो आप क्या करोगे कि सर जी फाइनल रिजल्ट, देखिए तीनों की तीनों कंडीशन मैंने आपको समझाई है, प्लस दे रखा तो क्या करना, माइनस दे रखा तो क्या करना है। 1 मिनट रुकिए भाई, फोन आ गया एक। हाँ जी सर, मैं एकेडमी था सर, आधे घंटे तक। हाँ हाँ क्लियर है। इतनी बातें क्लियर होने के बाद आगे देखिए भाई पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका, जहां तक आइडिया है। बाकी पेपर बड़ा चिंटू कैंडी पेपर दिया है भाई, सारे के सारे अपने जितने भी ऑफलाइन बैच के बच्चे थे सारे के सारे गजब तरीके से करके आए हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा क्या है कि 200 वस्तुओं को बेचने पर, क्या कहा है, 200 वस्तुओं को बेचने पर 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आने होती है। दिया क्या है, 200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, बेचने पर क्या कहा है, विक्रय मूल्य है, और बराबर किसके दिया है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। यही बात है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। विक्रय मूल्य के नहीं, हानि के बराबर दिया मेरे भाई, सॉरी, क्या दिया है, हानि के बराबर दिया। यही मैं सोच रहा, दोनों विक्रय मूल्य कैसे दे दिए, किसके बराबर दिया है, हानि के बराबर दिया है, हानि के। उसने कहा क्या है कि जब 200 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो 50 रुपए की हानि होती है। क्या होती है, 50 रुपए की हानि। मैं ये मान लेता हूं कि एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए है तो 200 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 200 रुपए। और इससे समझाना क्या चाहता है, 50 वस्तुओं की हानि के बराबर हानि हो रही है, 50 वस्तुओं के हानि के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब 200 की कोई वस्तु बेच रहा है, 50 की उसको हानि हो रही है, तो क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा।
क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपको पहले भी मैंने प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में एक बात बताई थी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होते हैं? सिप्पी पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं। तो आपने यहाँ पे दिया क्या? 200 की हानि, विक्रय मूल्य दिया और 50 की हानि। तो यानी कि यहाँ पे जो सिप्पी जो होगा आपका वो कितना आएगा? 200 प्लस 50, तो कितना आ जाएगा? 250। तो 250 रुपये क्या था? सिप्पी था। 50 की हानि होगी, तो लॉस परसेंट आपसे पूछा है। 50 की हानि हो रही है, किस पे हुई है? 250 पे हुई है। परसेंट के लिए क्या करूँगा? गुणा में 100 होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, 5 5 25 होगा, 5 20 100 होगा। तो सीधी सीधी बात है 20% की हानि होगी है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी आपको फाइनल दिया गया है कि सर जी कितने की हानि हुई? ये हुई। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन और आगे क्या दे सकता है? देखो भाई एक बात और बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको, एक बार देखिए। इसने अब तो ये दिया है, ठीक है, दोबारा देखते हैं। हानि दिया है, अगर यहीं पे वो लाभ देता, क्या देता? लाभ। देखो 50 का लाभ हो रहा है, 200 में कोई वस्तु बेच रहा है, आपने देखा एसपी कितना है? 200 है, और प्रॉफिट कितने का? 50। आपने कोई वस्तु बेच दी 200 रुपए में, आप कह रहे हो सर 50 का क्या हो गया? लाभ। तो आपका सीपी कितना है मेरे भाई? 200 की वस्तु बेची, 50 का लाभ, तो खरीदी कितने की थी? 150 की। अब एक बात सुन लीजिए, जब आप ज्यादा में खरीद के कम में बेचो तो आपको हमेशा क्या होगी? लॉस होगा, हानि होगी। जब आप कम में खरीद के ज्यादा में बेचो तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने सिप्पी कितना आया? सीधा करोगे सर 200 माइनस 50, तो कितना आया? 150। क्लियर हुई कि नहीं बात? यहाँ पे सिप्पी 150 आ गया, तो आपने निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो सर 50 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ? 150 पे। परसेंट के लिए क्या करूँगा? गुणा में 100, 50 3, 100 बाई 3, 33.33 आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? 33.33 है। ये किस कंडीशन में होगा? जब आपको यहाँ पे हानि की जगह, जब आपको यहाँ पे हानि की जगह लाभ दे दे। क्या दे दे? लाभ दे दे। तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे कर सकते हो। आशा करता हूं प्रॉफिट और लॉस का दोनों के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई स्क्रीन पे ये रहा, बड़ा आसान क्वेश्चन दिया आपको। 0.00036 का मान ज्ञात करो। अब देखिए इसने कहा है 0.0, क्या कहा है? 0 पॉइंट। अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो आपको पता है, देखिए 0 पॉइंट हटाया, इसके नाम का बटे में आया 1। पहले इसको ऊपर लिख लेता हूं 0.036, और इस 0 को मैं कर लेता हूं भाई, साफ कर देता हूं। या अब आपने देखा कि यहाँ पे पॉइंट लगा, ये लगा पॉइंट। कहाँ पे लगा है? यहाँ पे पॉइंट लगा है, ये लगा पॉइंट। पॉइंट के नाम का 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? लेकिन सर ये तो रिजल्ट ही नहीं दे रखा हमें कहीं पे भी। क्लियर है? अब इन्होंने क्या कर दिया? काट दिया भाई इसको। क्या कर दिया? काट दिया। तो मैं भी काट देता हूं। 4 पे जा रहा है ये, 9 चौक 36, 4 पे गया 25 चौका 100 और 2 0। आगे जा रहा है? नहीं जा रहा। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका 9/200, 250, 200 सॉरी 2500 आएगा भाई। 9/2500 क्या रिजल्ट में है? यस सर ये रहा 9/2500। लेकिन कई बार वो ऐसे भी दे देता है। देखिए भाई आपने देखना है 0.36 दे देता आपको। जब आपको 0.36 देता है तो आपने करना क्या? 36/100। लेकिन कई बार वो क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है 0.36 और इसके ऊपर बार दे देता है। क्या दे देता है? बार। तो जब बार दे दे आपको तो आपने करना क्या है? 3 6 सेम लिखना है और बटे में लिखना बेटा, बार का मतलब होता है बटे में 99। क्लियर है? लेकिन कई बार वो ऐसे भी दे सकता है 3.62 और इसके ऊपर बार दे देता है। तो आपने करना क्या है? सबसे पहले और कहेगा कि सरल कीजिए इसको। क्या कीजिए? सरल। जब आपको ऐसे दे तो आपने करना क्या? 3 6 2। देखिए बार 2 के ऊपर इसके नाम का 9 नीचे, 6 के ऊपर बार इसके नाम का 9 नीचे, इसके नाम का 0। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं होगा आपका। अगर फाइनल पूछे तो जिसके ऊपर बार है एक बार पूरी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरी संख्या। पूरी संख्या लिखने के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है उसको कर दूंगा मैं माइनस। क्या कर दूंगा? माइनस। तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है 362 में से 3 जाएगा तो 359 आएगा आपका, और डिवाइड बाय क्या होगा? 9
990, तो 990 हो जाता है। तो क्लियर है। तो आशा करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लेने हैं। और कई बार क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकता है भाई, एक क्वेश्चन है और समझिए आगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे कि 2 के ऊपर बार पॉइंट 3 6, क्लियर है। तो यहां पे जब आगे बार दिया होता है ना, जब आगे बार दे देता, बाकी देगा नहीं इतना लेवल का, तो इसका मतलब -2 का मतलब होता है भाई, क्या होता है, -2। समझ आई बात समझ में, -2 होता है। बाकी इतने लेवल की बातें मत सीखो, बाद में बता दूंगा कभी ना कभी आगे जब एसएससी जीडी में दे सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आसान ही पूछेगा आपसे। क्लियर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आगे। देखिए बड़ा ही सरल क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दिया क्या आपको दिया है कि 10 भाग में 2। आपने एक बोर्डमस थ्योरम पढ़ी होगी बेटा, क्या पढ़ी होगी, बोर्डमस। यहाँ पे मैं बोर्डमस थ्योरम लिख रहा हूं, बोर्डमस, BODMAS, बोर्डमस। तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ओप, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल, ए का मतलब होता है एडिशन, ऐड लिखेंगे, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। इतनी बातें क्लियर है। तो देखिए ब्रैकेट समझ गए, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, के, की, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए ब्रैकेट नहीं दी, ओप का के की नहीं दी, डिवाइड देखेंगे। हमने देखा कि इसने दिया क्या आपको दिया है सिर्फ सीधी बात दे रखी है, बड़ी आसान सी चिंटू कैंडी सी बात है। तो देखिए बात क्या दी है, 10 को जब मैं 2 से भाग करता हूं तो कितना आएगा, 5 गुणा में 5 -3 गुणा में 7, 5 के और 5 की गुणा की कितना आया 25, 3 के और 7 की गुणा की कितना 21, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 4, और 4 आपके ऑप्शन में होगा। जहां तक मेरा आइडिया ये रहा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होने वाला है। तो देखिए भाई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बकवास से क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चनों का लेवल देख के ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। तो प्रिय बच्चों, जो बच्चे लगभग यानी कि पेपर के बाद आपका इसका एक एनालिसिस डाल दूंगा कि कितने पे लिस्ट जाएगी, कितने पे नहीं, सारी बातें बताएंगे आपको बच्चों से ओवरव्यू लेने के बाद। एक बार अभी तो बच्चे पेपर ही दे रहे हैं। तो भाई देखिए आगे चलिए नेक्स्ट पे। आगे देखो अगर इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता, देखिए एक नया क्वेश्चन देता हूं, 100 का 5% प्लस 250 का 20%। तो यहां पे आपने देखना क्या है, देखिए भाई थोड़ा लेवल अपग्रेड कर रहा हूं, आएगा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इसी का एक हिस्सा है ये। 100 का 5% आपने देखा 100 गुणा में का मतलब वही बताया ना, क्या होता है 5/100, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। आगे क्या दिया, प्लस में 250 का 20% बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 25 दूनी 50, तो क्या आया 5 दिखाई दे रहा है, हाँ 5 + 50, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा आपका 55 नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 55। यानी कि का मतलब समझाना चाहता था। अगर इसी में ऐसे दिया होता यहाँ पे 100, इसी में देख लेता हूं 100 का 1/10 प्लस, फिर क्या होता, पहले इसका सॉल्यूशन करता फिर इनका सॉल्यूशन करता। मैं समझ आ रही बात में, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ओप का के की करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देखो भाई आगे। 15 के 5, देखिए भाई 15 के 5 प्रथम गुणजों का औसत क्या है, 15 के 5 प्रथम गुणज। अब देखो आपको पता है कि आपने देखा होगा कि सर 15 के 5 एक तो हो गया 15 गुणा में 1, ठीक है। एक हो गया सर 15 गुणा में 2, एक हो गया 15 गुणा में 3, एक हो गया 15 गुणा में 4, एक हो गया 15 गुणा में 5। यही हुआ ना, 15 गुणा में 3, 15 गुणा में 4, 15 गुणा में 5। आपने देखा कि यहाँ पे आया सर जी 15, यहाँ पे आया 30, फिर आ रहा है 45, फिर आ रहा है 60, और फिर आ रहा है 90। औसत आपने एक बात पढ़ी होगी, एवरेज, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन आप इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हो
फर्स्ट प्लस लास्ट बाय में 2। लेकिन ये कहाँ लगेगा? जहां पे डिफरेंस सेम हो। कहाँ लगेगा? जहां पे डिफरेंस सेम हो। क्लियर है? डिफरेंस सेम हो वहां लगेगा। तो पहला कितना आपका 15 और लास्ट कितना आपका 90 बटे में क्या है 2। कितने पूछे आपसे? 15 5 75 होते हैं। सॉरी भाई ये गलती होगी मेरे से। कितने होंगे? 15 5 होंगे 75। 15 5 75 देंगे। 15 5 75। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं? ये जो गलती है देखिए भाई, छोटी मोटी गलतियां होती रहती है लेकिन फाइनल तक कर लेंगे क्लियर। कितना है 75। तो आपने देखा 15 और 75 कितना होता है? 90 होता है। और 90 को जब 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? 90 को जब मैं 2 से भाग करूंगा, 90 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 45 आएगा। 45 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही गलत है भाई। यहाँ पे मान लीजिए 45 था। कितना था? 45। बाकी एक बार दोबारा से करके देखते हैं। देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या वाला लगा के देखते हैं। 5 5 10 5 3 15 कितना आया? 15। 1 7 और 6 13 और 4 17 और 3 20 और 1 21 और 1 22 बटे में कितना होगा? 1 2 3 4 5 आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 4 पंजा 20 4 5 5 25 45। उससे भी ऐसे ही आ रहा है और अपने वाले तरीके से भी ऐसे ही आ रहा है। तो आपने सीखना भाई, छोटी छोटी बातों को जब सीखेंगे तभी जाके आगे जाके कुछ ना कुछ भाई बड़ी महारत हासिल करेंगे। अब ऐसे ही आप छोटी मोटी बातों को सीख करके एक पेपर निकाला जाता है। तो बेसिक बातें सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दिया क्या है? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सामने आपके। इसने कहा कि 45 50 और 90 का एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट वैल्यू। क्या होती है? हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू जो सभी से जो दिया है उनमें से क्या हो जाए? हाईएस्ट वैल्यू जो डिवाइड हो जाए। तो 6 क्या इससे भाग होगा? 6 तो सीधी बात है 50 से भाग ही नहीं होगा। 6 ठीक है, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। क्यों? 5 हो गया। 5 की क्या होती है? जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या क्या होती है? उस संख्या से पूरी पूरी भाग हो जाती है। आपने पढ़ा होगा, देखिए 6 का पढ़ा था आपने। जो संख्या 2 और 3 से भाग होगी, ये 3 से भाग नहीं हो रही, 2 से हो रही है, तो 6 कट गया। 7 का आपको वैसे ही करके देखना, 7 5 45 के उसमें आएगा नहीं, ये भी कट गया। 8 बचा है। 8 किससे होता है? अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए? उससे भाग होने चाहिए। अंतिम 3 अंक देखिए भाई दिया नहीं, इसके आगे 0 लगाओ तो नहीं होगा, ये भी भाग 8 भी। तो भाग क्या हुआ? 5। 5 का भाग विधि का नियम आपको बताया ही था। क्या होता है? 0 और जिसका इकाई का अंक 0 और 5 हो। इसका 0 है, इसका 0, इसका 5 है, तो ये भाग हो रही है। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 5। बिल्कुल बकवास से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल आसान आसान चिंटू कैंडी क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए भाई क्वेश्चन इनसे रिलेटेड भी कराऊं। आगे देखिए, निम्न में से 10 से विभाज्य कौन है? देखो भाई ऐसे ऐसे बकवास क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैथ बिल्कुल चिंटू कैंडी दे रखा आप लोगों को। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। है नहीं है? 0 नहीं है। विभाज्य है, ये है, यस सर, इसका भी नहीं है, तो क्या आया? 110। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है भाई। चलिए नेक्स्ट पे, चुटकियों में निकालना सीखो क्वेश्चनों को, ठीक है ना? इसमें चुटकियों में। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है। किससे दिया मेरे भाई? एसआई के चैप्टर से दिया। एक अच्छा क्वेश्चन है। दिया क्या है वो सुन लीजिए। इसने कहा है 2500 रुपए। क्या कहा है? 2500 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, यहां पे लिख देता हूं मैं, 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पे 3 वर्ष लिखा है ना, 3 वर्ष का साधारण ब्याज करो। अब आपको पता है कि एसआई जो निकाला जाता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन कितना आपका? 2500। क्लियर है? गुणा में 5 गुणा में 3 बटे में 100। तो काट लो, 25 पंजा 125, 125 या 375 है, ये रहा भाई। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा? 375। क्लियर है? कितना आएगा? 375। साधारण ब्याज का सीधा सीधा भाई आपको ना और कुछ भी नहीं सीख के जाना है। साधारण ब्याज से सिर्फ एक ही बात सीखनी है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। सीधा क्वेश्चन देगा, सारे की सारी वैल्यू दी मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल झकास होके फाइनल में पहुंच जाओगे आप लोग, बस लगे रहिए। ये देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अलजेब्रा तो नहीं कहेंगे, बेसिक बातें कहेंगे। सुनिए, यहाँ पे इसने दिया है x + 1/x। एक बार इसको मैं पूरा सोल्व लिख देता हूँ अच्छे से भाई। इसने दिया है x + 1/x
इज इक्वल टू 4 और फाइंड पूछा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, यही पूछा है। आप लोगों ने एक बात पढ़ी होगी, अगर दिया है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए और पूछा आपसे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर तो क्या होगा, तो आपने सीधा लिख देना, कोई फार्मूला यूज नहीं, एक फार्मूला यूज करना है ए स्क्वेयर माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ये ए होगा आपका इनडायरेक्ट वे से, तो ये पूछा है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकालना होता है ना, एक्स प्लस 1 बाई एक्स आपको दिया गया है और ये पूछा है, तो सीधा आपने कुछ नहीं करना है, इसकी पावर 2 करनी है और -2 कर देना है भैया आपने। तो 4 चौके 16 -2 कितना आएगा, 14 है ऑप्शन में। यस सर। करना क्या है, जो वैल्यू दी है, अगर आपको x प्लस 1 बाई एक्स दिया है और x स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर पूछा है, तो उस कंडीशन में आपने सिर्फ करना क्या है, a की पावर जो बराबर दिया उसका स्क्वेयर करेंगे और 2 को उसमें से माइनस कर देंगे, यही आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। क्लियर है, चलिए आगे। आगे दिया है किसी संख्या का 3 गुना, कोई संख्या थी x, क्या मान लेता हूं संख्या को, x मान लेता हूं, x का 3 गुना, ये 3 हो गया भाई, करके 1 जोड़ने पर ये 1 जोड़ दिया भाई, पर 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 10। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। तो भाई संख्या ज्ञात कीजिए, आपने फिर बोर्ड में थ्योरम लगानी है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 3x की वैल्यू इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके माइनस होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 तिया 9 होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3। पूछा क्या है, बड़े बकवास से क्वेश्चन पूछ रखे, बड़े आसान पूछ रखे हैं, और आपने है ना ज्यादा बातें सोचनी नहीं है। जैसे वो कहता ना कि ऐसे करो, जैसे जैसे वो बोल रहा आपने वैसे वैसे करते जाना है। बाकी नई बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि खुद का माइंड यूज करके कुछ ना कुछ करो, नहीं, जैसे वो बोलता वैसे वैसे करते जाओ, सारा मैथ सोल्व होगा। 15 के 15 क्वेश्चन गारंटी देता हूं भाई, सीख के आओगे, करके आओगे, सारे के सारे झक्कास तरीके से करके आओगे। अब पूछा क्या, देखिए ये फिर आ गया। अब कुछ देर पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि भाई 250 का 10% पूछा इसने, मैंने अभी पूछा था ना, का मतलब होता है बेटा गुणा। क्या होता है, गुणा। आर्मी के बच्चे हैं, एक बार पकड़ लेते हैं तो छोड़ेंगे नहीं बातों को। क्लियर है। तो 250 का सीधा सीधा दे रखा, 250 का मतलब गुणा 10% बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा, 25। कितना आएगा, 25। ये ऐसे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो कुछ देर पहले नहीं बताया था, प्लस के बोर्ड में थ्योरम में यूज करके बताई थी आपको कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल ऐसे भी दे सकता है। आपने सीखते रहना है, छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे करते रहिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको सारी की सारी बातें बड़े अच्छे तरीकों से समझाई जाएगी, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके एग्जाम की तरफ लेके जाएंगे आपको। अब तो आर्मी का पेपर था, अब आगे इस आर्मी के पेपर के बाद जो श्रृंखला शुरू होगी वो शुरू करेंगे रेलवे आरआरबी कांस्टेबल के लिए, रेलवे पुलिस के लिए, आरपीएफ के लिए, और एक श्रृंखला शुरू करेंगे एओसी इंडिया ऑर्डिनरी फोर्स वाली भाई, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी। और फ्री रहने के बाद भाई एक एक बात बारीकी से होगी, पहले कॉन्सेप्ट समझा जाएगा, उसके बाद आपको एक एक छोटी छोटी बातों की प्रैक्टिस सेशन भी लगवाया जाएगा। और आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भाई साइंस की क्लासें लगातार चली हुई है, तो जो बच्चा आरपीएफ की तैयारी कर रहा है तो साइंस की क्लासें बड़ी बारीकी से कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स का पोर्शन आप सभी बच्चों को पता है बड़ा इंपॉर्टेंट है रेलवे के पेपर में, तो वो चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 अंकों की देखो सबसे छोटी संख्या होती है, देखो सबसे छोटा होता है 0 से 0 0 0। अब तो इसका कुछ मूल्य ही नहीं बना सर जी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो 0 0, ये तो नहीं बनी सर 3 अंकों की। यहाँ पे लगाऊंगा तो आगे कहाँ लगाते हैं, इस साइड लगाते हैं, तो 1 सबसे छोटा क्या है, 1। 3 अंकों की बनानी, फिर 0 लगा दो, फिर 0 लगा दो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, दिया, ये रहा ये ऑप्शन। आपने एक बात और नोट की होगी, लगभग ए और बी ऑप्शन चल रहे हैं, तो यहां पर भी नोट कर लीजिए भाई कितना आ गया, ये आएगा। क्लियर है। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्या करो, बड़ी संख्या पूछ लेता, तो बड़ी संख्या कैसे करते हैं हम, बड़ी होता 9 9 9, तो सबसे बड़ी संख्या जो होती है 3 अंकों की वो होती है 999। कितनी होती है, 999। क्लियर है। आशा करता हूं यहां तक के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे आपको। उसके बाद आगे चलते हैं, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सेम आ गया। आगे देखिए
11 11 11 का औसत। जब देखिए 11 11 11 11, आपको कहा था डिफरेंस सेम है, 11 11 11, पहले और आखिरी को जोड़ो, 11 + 11 बटे में 2 कर दो, 11 दूनी 22 बटे में 2, काटा कितना आया 11। तो जहां पे है ना सेम वैल्यू दिए हो, आपको दिया हो 1 1 1 1, कुछ पूछ रखा हो चाहे कितने से संख्या दे रखे हो, अगर ऐसे दे रखा ना 1 1 1 1 1 1 1 20 बार लिखा तो आपने सीधा आंसर लिख लेना, औसत कितना आएगा 1। आपको दिया 5 5 5 5 5 5 5 और फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे ये 2 करोड़ बार लिख रखा हो, यहाँ पे कितनी बार 2 करोड़ बार। अगर कोई संख्या लगातार लिख रखी वही x x x x x x x y y y y y, सपना 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 सपना, राम राम राम, ठीक है, 5 5 5 6 6 6 7 7 7। तो जब आपसे वो चाहे कितनी बार भी पूछ रखी हो, कितनी बार भी दे रखी हो, तो जब उनके सेम वैल्यू दे रखी हो और डिफरेंस सेम हो तो वहां पे सीधा ठोक देना, वही रिजल्ट होगा 11। ये रहा ऑप्शन में भाई, क्लियर है। उसके बाद भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, आगे दिया है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है 2 वृत्तों की परिधि दी है और परिधि का अनुपात क्या होता है भाई। परिधि जो होती है, देखिए ये एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, परिधि होती है भाई ये इनकी रेडियस होती है, ठीक है। परिधि जो होती है बेटा वो आपने ध्यान रखना भाई, देखिए 2 बातें ध्यान रखना है, एक परिमाप एक परिधि। परिधि जो होती है वो सर्कल की होती है, किसकी होती है, सर्कल की होती है, यानी कि वृत्त की होती है। और बाकी में परिधि की जगह जैसे वर्ग हो गया, षटभुज होगी, अष्टभुज होगी, अच्छा भाई वर्ग हो गया, आयत और एक आयत हो गया, इनमें निकाला जाता है परिमाप है। और जो परिधि और परिमाप होता है वो होता है बाउंड्री एरिया, यानी कि क्या होता है बाउंड्री एरिया। जैसे मैं ये बोर्ड दे रखा है डिजिटल आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं इसका कह दूं भाई परिमाप निकालो, तो आपने है ना इसके चारों तरफ चक्कर लगाना है कि जितनी दूरी आपने तय की वो इसका परिमाप होता है, तो यानी कि बाउंड्री एरिया को कहते हैं। उसने कहा क्या है कि उनकी अनुपात 3:7 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात है। क्षेत्रफल होता है a² बेटा, तो यहाँ पे लिखना क्या है 3 का स्क्वायर गुणा में 7 का स्क्वायर, 3 3 9 7 7 49 है, तो 7 9 49 आ जाएगा भाई, है ऑप्शन में। ये रहा सर जी, क्या रहा 9 49, तो कितना दिया है 9 और 49। जब आपको दिया हो तो आपने ऐसे कर लेना भाई, क्लियर हुई बातें, समझ आ रही है। तो 9 और 49 बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ ये आ गया। देखिए एक आयत की लंबाई दी गई है, एक आयत दिया गया आपको। आयत क्या होता है भाई, आयत ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको आयत कहते हैं। आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई 60 मीटर है और क्षेत्रफल 840 वर्ग मीटर है। आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई। और इसका जो परिमाप दिया जाता है आपको, परिमाप भी पूछ लेता है कई बार, तो परिमाप आपने लिखना है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, क्लियर है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए क्षेत्रफल कितना दिया है 840, लंबाई कितनी दी आपको, क्षेत्रफल दिया आपको 840 भाई। क्या हो गया भाई इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार परिमाप को मैं साफ कर देता हूं क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं करवाएंगे, क्लियर है। दिखाई नहीं दे रहा, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, हाँ। देखो भाई क्षेत्रफल दे दिया आपको 840 है और यहाँ पे लंबाई कितनी दी आपको, लंबाई दी है 60 और चौड़ाई निकालनी है, आपने चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 840 बटे में हो जाएगा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 12 50 60 12 6 72 12 7 84, ये तो 6 पे कट रहा है, 6 कम 14 6 84 होता है भाई। कितना आया 14 मीटर आ गया भाई आपका, और 14 मीटर आपके ऑप्शन में भी है, कितना हो गया, ये रहा बी ऑप्शन, 14 मीटर पूछा है, क्या आएगा 14 मीटर। देखिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है।
करना क्या, देखिए ए किसी कार्य को और एक बी, दो व्यक्ति है, एक किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 20 यूनिट, और 20 यूनिट जो एलसीएम आया है यही इसका क्या होता है मेरे भाई, एलसीएम को ही क्या कहेंगे हम, एलसीएम को ही कुल काम कहेंगे। और कुल काम के बाद निकालते हैं एफिशिएंसी। 10 दिन में 20 काम करता तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2, यहाँ पे करता है 1। और पूछा क्या है, ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में काम कितने करेंगे, तो देखिए ए और बी मिलकर करेंगे 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे। काम कितने करवाने हैं इनसे, ए और बी से काम करवाने हैं 20, तो 20/3, 20/3 को काटूंगा तो रिजल्ट आएगा आपका 6 से 2/3। ये ए ऑप्शन आ गया भाई, कितना आ गया 6 2/3। ये लिख रखा आपको, अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, 6 से ही 2/3। और यही आपसे पूछा गया था, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। क्लियर है इतनी बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन, कहां से है, प्रॉफिट और लॉस से एक क्वेश्चन और आ गया भाई। दूसरा क्वेश्चन आ गया, देखो यहाँ पे कहा 960 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ हुआ। 960 रुपए में बेचा और 20% का लाभ हुआ, तो 100 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी, 120 की बेच दी। या तो ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो भाई इसको, 960 गुणा में 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसल, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 192 रुपए का लाभ हुआ भाई। उसको पूछा क्या आपसे, क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचने पर 120% का, अच्छा सॉरी भाई, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने सिप्पी मान लिया इसको, सॉरी बेटा, एक बार दोबारा से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया क्या, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप लोगों को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो दिया क्या है, सुनिए। मैं मान लेता हूं कि किसी वस्तु का सीपी 100 था, कितना था, 100 था, और प्रॉफिट हुआ है 20 का, 20% का। तो एसपी जो हुआ उसका एसपी कितना होगा, वो 900, एसपी होगा सर जी 120, क्योंकि 100 की वस्तु थी, 20 का लाभ हुआ और 120 की बेचेगा। हम तो कहते हैं कि 120 की बेच रहा है, एग्जामिनर कितने की कह रहा है भाई, एग्जामिनर कह रहा है 960 की, तो 120 की वैल्यू 960, 1 की वैल्यू बटे में 120, और पूछा क्या सिप्पी कितना माना है 100, तो गुणा में कितना आएगा 100। क्लियर है, 12 8 12 50 60, 12 6 72, 12, ठीक है, तो काट लेना भाई, इसमें सीधा सीधा आ जाएगा वरन, ठीक है ना। क्लियर हुई, कितना आएगा, ए ऑप्शन आपका फाइनल रिजल्ट होने वाला है। ए ऑप्शन पे आते देखिए ज्यादा सेशन नहीं रहा आपका, 4 से 5 मिनट का रह गया, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही तो बाकी रहता है। क्लियर हो गया, तो आर्मी के बच्चे जो जो जुड़े हुए हैं भाई लगातार सेशन को शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिए तब तक। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से दिया गया है। 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में कर सकता है। बड़ी अच्छी आसान बात है भाई। देखिए 5 आदमी किसी कार्य को करते हैं भाई, 5 मैन है किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, क्या पूछा है, एक आदमी कितने दिन में कर सकता है। देखिए भाई क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत है। देखिए उसने कहा कि 5 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो 5 आदमी 10 में करते, तो एक आदमी तो ज्यादा में करेगा, तो ज्यादा के लिए क्या होगी, गुणा होगी, 5 गुणा में 10, तो एक आदमी 50 दिन में करेगा मेरे भाई। कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। तो ये मत सोचना कि हर बार जब एक पूछा जाए आपसे तो हर हाल में आपने भाग ही करना है, डिवाइड ही करना है। आर्मी के चित्ते खुशी से हैं जीते, और सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। तो देखिए 5 आदमियों को दिया, 5 आदमी 5 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी तो ज्यादा दिन में करेगा, सॉरी हाँ ज्यादा दिन में करेगा, तो ज्यादा के लिए करते हैं गुणा, तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, तो 50 दिन आएगा भाई इसका। क्लियर है। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चल पड़े हम। ये आप लोग सोचते होंगे कि सर इतने क्वेश्चन कैसे बन गए। देखिए भाई एक एनालिसिस लिया था मैंने, बच्चों के आर्मी का पेपर चला हुआ है, मेरी वजह से 1-2 बच्चे को भाई 3 4 2 1 2.5 आधा, चाहे 0.5 नंबर का फायदा क्यों ना हो जाए, तो हम वो फायदा आपका रहने नहीं देंगे। आज के इस सेशन को यहीं पे अल्प विराम देंगे। और एक भाई कल सभी बच्चे जुड़े रहिए, परसेंटेज की पूरी शुरू से लेके लास्ट तक की एक एक टाइप को लेकर के भाई मैं पूरी मैराथन देने जा रहा हूं। और जो
क्लास जो होगी रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग, सभी में काम आएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धुआंधार क्लास देंगे और लगातार सेशन को भाई लगा के चलेंगे, एक मैराथन देने का काम करेंगे। तो आज के इस सेशन को यहीं पे अलग विराम देते हैं। धन्यवाद सभी फौजी भाइयों को, नमस्कार, और आशा करते हैं कि भी सभी के सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।